प्रिय दोस्तों नमस्कार। जीवन के कई भावों में प्रथम भाव जो है वो है मौन भाव। दूसरा भाव जो है वो है साक्षी भाव। तीसरा भाव जो है वो है कृतज्ञ भाव। अगर हम इन तीनों भावों को जीवन में अपनाकर व्यक्तिगत रूप से अगर हम इन तीनों भावों के अनुरूप अगर जीवन यापन करें तो हम पाएंगे कि संसार के जितने भी बाहरी क्रियाएं हैं या बाहरी प्रभाव है उनसे हम सर्वथा मुक्त होंगे, क्योंकि हम इन तीनों भावों के प्रयास और अभ्यास करते करते हम तीनों भावों की मूल वास्तविक स्वाभाविक अवस्था में रहने और जीने की शुभ शुरुआत करते हैं। संसार में जो भी जैसा भी हो रहा है उसके प्रति हमें ना तो कोई क्रिया करनी है, न कोई प्रतिक्रिया करनी है, न हमें बुराई करनी है, न हमें सराहना करनी है। लेकिन ऐसा तभी संभव है कि न तो हमें विचारों की अभिव्यक्ति करनी है और न ही हमें दृश्य या पदार्थ को लेकर किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति को जन्म देना है। जो भी है जैसा भी है, न हमें किसी व्यक्ति पदार्थ वस्तु की घटना या अवस्था पर हमें न तो स्वीकृति है और न ही कोई आपत्ति है। यानी कि जिस तरीके से एक पानी जो होता है, पानी को अगर ऊपर से गिराया जाए तो ऊपर से गिराने पर वह नीचे ही आएगा, क्योंकि ये आपका या हमारा स्वभाव नहीं है। अगर पानी को अमीर गिराएगा तो भी ऊपर से नीचे ही आएगा, अगर गरीब गिराएगा तो भी ऊपर से नीचे ही आएगा, अगर बच्चा गिराएगा तो भी ऊपर से नीचे ही आएगा, अगर पानी को हिंदू गिराएगा तो भी ऊपर से नीचे ही आएगा, पानी को अगर कोई मुसलमान भाई गिराएगा तो भी पानी ऊपर से नीचे ही आएगा। यानी कि किसी भी जाति पाति धर्म पंथ मजहब वर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति अगर पानी को गिराएगा तो पानी ऊपर से नीचे ही आएगा, क्योंकि ये आपका या हमारा सिद्धांत नहीं है, ये आपकी या हमारी विचारधारा नहीं है। पानी का ऊपर से नीचे की ओर बहना एक प्राकृतिक वास्तविक मूल स्वाभाविक अवस्था है, कुदरत का कानून है, ब्रह्मांड की रचना है और ब्रह्मांड का सिद्धांत है। तो उसी तरीके से हम जब अपनी मूल वास्तविक स्वाभाविक अवस्था में हम अपने जीवन को जीने की या अपने जीवन को यथार्थ अवस्था में जीने और रहने की जब हम शुभ शुरुआत करते हैं, तब हम व्यर्थ के दिखावे, व्यर्थ के प्रदर्शन, व्यर्थ की व्यर्थता व्यस्तता और गैर जरूरी प्रभावों से हम पूर्ण रूप से मुक्त होते हैं। यानी कि हम जब
अपनी मूल वास्तविक स्वाभाविक अवस्था में होते हैं, तब हम न तो किसी भी प्रकार का दिखावा करते हैं और न ही किसी भी प्रकार के प्रलोभन से युक्त होते हैं। हर तरह के लोभ, लालच, स्वार्थ, प्रलोभन से हम मुक्त होते हैं। अब इस बात को इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि एक बगीचे में एक फूल जो खिल रहा है, अब जो फूल जो खिल रहा है वो इसके लिए नहीं खिल रहा है कि लोग मुझे देखेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, मेरे आसपास जमा होंगे। फूल जो खिलेगा और फूल जब सुगंध बिखेरेगा तो उसके आसपास भौरे मंडराएंगे। फूल इसके लिए नहीं खिल रहा है। फूल का खिलना, फूल का महकना, फूल का सुगंध बिखेरना, फूल का खूबसूरत होना, उसका एक वास्तविक, प्राकृतिक, प्रकृति प्रदत्त एक स्वाभाविक घटना है। ठीक उसी तरीके से सूरज हर रोज सुबह उगता है, शाम को अस्त होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त हर रोज की होने वाली घटना है। लेकिन सूर्य कभी इसके लिए नहीं उगता कि लोग मेरी तारीफ करेंगे या लोग मेरे को बुरा भला कहेंगे। अच्छाई, भलाई, बुराई, तारीफ, वाहवाही, सराहना, इन तमाम तरह की क्रियाओं या प्रतिक्रियाओं से मुक्त जो अवस्था है वही इंसान की वास्तविक स्वाभाविक अवस्था है। जब हम बाहरी प्रभावों से पूर्ण रूप से मुक्त होते हैं, मगर यह कार्य करना या इस अवस्था को उपलब्ध होना साधक के लिए इतना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि यथार्थ स्थिति में जीवन को जीना एक तरह का बहुत बड़ा मुश्किल कार्य है। क्योंकि हमें हमारा जीवन जीने के लिए कहीं न कहीं दिखावे का, आकर्षण का, वाहवाही का, व्यर्थ की तारीफों का, अनहोने प्रदर्शन का, कहीं न कहीं दिखावा, कहीं न कहीं नकलीपन, किसी न किसी आकर्षण का शिकार हमें होना पड़ता है या बनना पड़ता है। मगर जब हम सहज योग की स्वाभाविक अवस्था में होते हैं, तब हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, उसको देखकर, उसको सुनकर मेरे अंदर, मेरे मन में, मेरे बुद्धि में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे भाव में, मेरे विचार में क्या परिवर्तन, क्या रूपांतरण घटित हो रहा है। मैं जिस जैसे वातावरण में रह रहा हूँ, जिस घटना को देख रहा हूँ, जिस पदार्थ को देख रहा हूँ, जिस व्यक्ति को देख रहा हूँ, उसको देखकर या उसको सुनकर मेरे अंदर किस विचार का जन्म हो रहा है, और जो विचार जन्म ले रहा है वह विचार कहाँ, कब, कैसे, किस तरीके से कार्य में बदल रहा है, और उस कार्य को करके कार्य के रूप में, कर्म के रूप में किस कर्म फल या किस परिणाम का जन्म हो रहा है। एक सामान्य आदमी हमेशा केवल किसी पदार्थ को देखता है, किसी घटना को देखता है, किसी धन, साधन, वस्तु, पदार्थ को देखता है। लेकिन जो लोग
सत्य की यात्रा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं या सत्य की यात्रा को लेकर कुछ प्रयोगों को अमल में ला रहे हैं, वो केवल पदार्थों को नहीं देखते हैं, घटनाओं को नहीं देखते हैं, वह किसी घटना, किसी पदार्थ, किसी व्यक्ति को देखकर, उस व्यक्ति को, उस घटना को तो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि यह कार्य, देखने का कार्य आंखों का है, सुनने का कार्य कानों का है, और उसके बाद में क्रिया या प्रतिक्रिया करना हमारे देह का, हमारे विचारों का कार्य है। मन में विचार आता है और बुद्धि जब आदेश देती है तो हम उसे क्रिया या प्रतिक्रिया में तब्दील कर देते हैं। लेकिन जब एक साधक जो होता है वह किसी व्यक्ति को नहीं देखता है, किसी पदार्थ को नहीं देखता है, किसी वस्तु को नहीं देखता है, किसी दृश्य को नहीं देखता है, वह दृश्य को तो देख ही रहा है, लेकिन दृश्य को देखने के बाद में मन में किन क्रियाओं का, किन प्रतिक्रियाओं का, किन संवेदनाओं का या किन विचारों का जन्म हो रहा है, और इन विचारों के जन्म होने से जिस कर्म का जन्म होगा, जिस क्रिया का जन्म होगा, उस क्रिया से किस प्रतिक्रिया का जन्म होगा, फिर क्रिया के जरिए दूसरी और क्या प्रतिक्रिया होगी, इत्यादि विषयों को लेकर हम सदैव सतर्क और सजग होते हैं। हम बाहरी घटनाओं को लेकर ही सजग नहीं होते, हम अपने मन में उठ रहे विचारों को लेकर, विकारों को लेकर सतर्कता या सजगता या होश की यात्रा में अद्भुत बढ़ोतरी होगी, और यह स्वाभाविक घटना होगी। हर दृश्य को देखकर आपके मन में, बुद्धि में, दिल में, दिमाग में यह विचार स्वतः प्रकट होगा कि जिस दृश्य को मैं देख रहा हूं उस दृश्य का सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप क्या है, विशाल से विशाल रूप क्या है, उस दृश्य का जन्म कैसे हो रहा है, उस दृश्य का जीवन क्या है, और उस दृश्य की मौत क्या है, और उस दृश्य का या पदार्थ का रूपांतरण क्या है, परिवर्तन क्या है, या उस दृश्य, घटना, पदार्थ की गति, प्रगति क्या है, और बाहरी घटनाएं, बाहरी क्रियाकलाप जो भी जैसे भी हो रहे हैं, हम जिस वातावरण में रह रहे, हम जिस संगत में रह रहे, हम जैसा साहित्य पढ़ रहे हैं, हम कैसे परिवार में रह रहे, हम किस वातावरण में रह रहे, हम सुबह से शाम तक आंखों के जरिए किनको देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हम कानों के जरिए क्या सुन रहे हैं, इत्यादि तमाम बाहरी आवरण का हमारे मन में, बुद्धि में, दिल में, दिमाग में और हमारे कर्म पर क्या प्रभाव है, इस विषय को लेकर हम जब जितने भी सजग होते हैं, सतर्क होते हैं, तब कर्मों की सात्विकता, सजगता पर अद्भुत बढ़ोतरी होती है। और इसके बाद में हमारे सोचने में, हमारे विचार करने में, हमारे कर्म करने में, हमारे क्रियाकलापों में, हमारे दैनिक, व्यावसायिक, पारिवारिक, सामाजिक उत्तरदायित्व में कुछ परिवर्तन, कुछ रूपांतरण जो घटित होता है वह अद्भुत भी होता है, और अपने तमाम कार्यों को सात्विक, सतोगुणी सेवा, साधना की ओर अग्रसर करने वाला भी होता है। इन्हीं भावों में जब हम मौन भाव में होते हैं तब हम तमाम क्रिया प्रतिक्रियाओं से मुक्त होते हैं या मुक्त रहते हैं। शुरुआती दौर में हमें मौन का प्रयास या अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन यही मौन धीरे 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 करके हमारी स्वाभाविक अवस्था में घटित होने लगता है। फिर हम धीरे धीरे साक्षी भाव का अभ्यास करने लगते हैं। साक्षी भाव यानी कि जो भी जैसा भी है उसे सहर्ष स्वीकार करो। आपको किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार की कोई क्रिया, प्रतिक्रिया या टिप्पणी नहीं करना है। फिर इसके बाद में कृतज्ञ भाव, जो भी हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है, भला कर रहा है, बुरा कर रहा है, जो भी जैसा भी कर रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई संस्था कर रही है, कोई समाज कर रहा है, कोई गांव कर रहा है,
कोई रिश्तेदार कर रहे हैं, कोई मित्र कर रहे हैं, कोई पड़ोसी कर रहे हैं, परिवार के सदस्य कर रहे हैं, जो भी जैसा भी कर रहे हैं, वो उनका भाव है, वो उनका प्रभाव है। उसे कृतज्ञ भाव, धन्यवाद के भाव से, शुक्रिया अदा करने के भाव से, भलाई के भाव से उसका भी शुक्रिया अदा करे और ईश्वर का भी शुक्रिया अदा करे। इसमें अगर कोई आपका भला करता है तो निसंदेह आपके अंदर कृतज्ञ भाव होगा, भलाई का भाव होगा, एक अच्छा भाव होगा।